नमस्कार दोस्तों, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बेल्टोन का क्वेश्चन जो 21/12/2019 को हुआ था उसका रिवाइजिंग करवाएंगे। MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो इसका शॉर्टकट होता है Shift+F2। Shift+F2 होता है कमेंट को जोड़ने का शॉर्टकट कुंजी। stdev.p ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज एक क्या है? यह है एक सांख्यिकी फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन कहते हैं इसको। MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी होता है। Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी होता है। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डैश में मौजूद होती है। तो ये क्या चीज में मौजूद होती है? ये मेलिंग में होता है। मेलिंग में जाके सेलेक्ट रिसिपेंट में जाना पड़ता है, उसका यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में करना से मेलिंग मर्ज प्राप्त होता है। 5वां क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में रिकॉर्ड स्लाइड शो डैश मेनू के तहत उपलब्ध होता है। तो किसके तहत उपलब्ध होता है? स्लाइड मेनू के तहत रिकॉर्ड होता है। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? तो MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम राइट क्लिक कर ऑन शीट पे टेब पे जाना होगा आपका और रीनेम कर सकते हैं, इसमें नाम चेंज कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है। बाकी बात ये सब कथन सही है। स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल को प्रदर्शित करता है। स्लाइड सॉर्टर्स। और ये सब आपका जो रेड है ये सब क्वेश्चन गलत है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। 9वां क्वेश्चन है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट को पेस्ट मतलब करने के का शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+V। Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। MS एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? MS एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्लियर डाटा वैध विकल्प नहीं है। 11वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से निम्नलिखित उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा। 12वां क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है? तो ये आपका होम में फॉन्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा और बॉर्डर में जाके आप एक्सेल में बॉर्डर लगा सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कंपाइलर्स क्या है? कंपाइलर्स डैश रूपांतरित करता है। कंपाइलर्स का उपयोग क्या चीज में करते हैं हम लोग? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में यूज करते हैं। ये C++ पाइथन वगैरह करने के बाद कंपाइलर्स का यूज करते हैं। 14वां क्वेश्चन है
वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर को की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट के में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है? वह कहलाएगा आपका वेब लेआउट व्यू कहलाएगा। 15वां क्वेश्चन है, क्या 19/12/2019 को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन बराबर टुडे ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज डाले तब आप अगले वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट के रूप में आपका क्या प्रदर्शित होगा? आउटपुट के रूप में जो है आपका प्रदर्शित होगा अब देखिए 16वां क्वेश्चन देखिए, डैश में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। तो जो है मेल मर्ज एनवेलप में एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार क्या नहीं है? MS वर्ड में मेल मर्ज में जो है के लिए जो है एनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार में नहीं है। 17वां क्वेश्चन है, आप विंडोज XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो आपको पता है फोल्डर कैसे बनता है, राइट क्लिक करते हैं और न्यू में जाते हैं और जो है फोल्डर पे क्लिक करते हैं, आपका फोल्डर बन जाता है। उसे राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, उसके बाद न्यू में जाना है, उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करना है। 18वां क्वेश्चन है, एक्टिवएक्स डैश द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है। एक्टिवएक्स किसके द्वारा शुरू की गई तकनीक है? तो याद कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू की गई तकनीक है एक्टिवएक्स। 19वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो डैश का समाधान करता है। तो उसका आंसर होगा विशिष्ट समस्या या कार्य, स्पेसिफिक प्रॉब्लम और जॉब का जो है समाधान करता है। 21वां क्वेश्चन है, लेआउट रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है। लेआउट रिबन जो है होम मेनू टैब के अंदर जो है मौजूद रहता है। 22वां क्वेश्चन है, चयनित अक्षर को सब स्क्रिप्ट बनाने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल के साथ में बराबर दबाइएगा तो वो क्या बन जाएगा? सब स्क्रिप्ट, मतलब छोटा हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? MS वर्ड में आउटलाइन व्यू है कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। MS वर्ड का आउटलाइन व्यू क्या है? कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है, याद आप कर लीजिएगा। 24वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था। 25वां क्वेश्चन है, मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के डैश टैब में मौजूद होता है। तो वो होगा मेलिंग में जो है, मेलिंग टैब में जो है मेल मर्ज विकल्प मौजूद रहता है। 26वां क्वेश्चन है, वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? वॉन न्यूमैन कंप्यूटर में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत, स्टोरेड प्रोग्राम प्रिंसिपल का प्रयोग होता है। MS पावरपॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? मतलब वैध विकल्प नहीं है। तो पिक्चर जो है उसमें रहता है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग होता है, यूज न्यू फॉर्मेटिंग ये नहीं होता है। ये क्या है? वैध विकल्प नहीं है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? तो आप लोग को पता होगा
कि विंडोज 3 जो है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी बाद विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज 8 ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका आंसर होगा विंडोज 3.1। 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो इसका आंसर होगा SRAM। SRAM जो है अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। 30 MS वर्ड में इंटेंट के पैराग्राफ को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+M। Ctrl+M से क्या होगा MS वर्ड का इंटेंट में पैराग्राफ को बढ़ाने का शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+M। 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? तो होगा टॉप। शीर्ष जो है पेज मार्जिन का एक प्रकार है। 32वां क्वेश्चन है आप एक्सेल वर्कशीट में तीन कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि 3 क्रमागत सेल को सेलेक्ट कर फिर मर्ज सेल विकल्प चुनेंगे तो आपका जो है 3 कॉलम में जो है कुछ शीर्षक बन जाएगा। 33वां क्वेश्चन है DSL का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का पूर्ण रूप है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 34वां क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग पिक्चर को क्या कहा जाता है? वर्ड आर्ट कहा जाता है। MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग पिक्चर को क्या कहा जाता है? वर्ड आर्ट कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? तो इसका आंसर होगा टाइमर बस। टाइमर बस क्या है? आपका जो है कंप्यूटर बस नहीं है। बाकी बाद एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस ये सब क्या है कंप्यूटर बस है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो इसका आंसर होगा C++ जो है पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। 37वां क्वेश्चन है आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रिडायरेक्ट करता है उसे डैश कहा जाता है। तो आमतौर पर डेस्कटॉप या आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रिडायरेक्ट करता है तो उसे जो है शॉर्टकट कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन है पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित कर सकता है। पाई चार्ट जो है केवल क्या प्रदर्शित कर सकता है? डेटा की श्रृंखला को प्रदर्शित कर सकता है। 39वां क्वेश्चन है डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? तो आंसर होगा इसका 1 सीट होती है 2016 में। और विंडोज 10 में कितना होता है? 3 होता है। MS एक्सेल 2016 में आप एक विंडोज स्क्रिप्ट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्क्रिप्ट होता है? MS एक्सेल में जो है आप एक विंडोज को स्क्रिप्ट करते हैं तो विंडोज कितने पेन में स्क्रिप्ट होता है? तो आंसर होगा 4। 40वां क्वेश्चन है डायल अप विधि का उपयोग डैश आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए डायल अप का प्रयोग किया जाता है। 42वां क्वेश्चन है कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रदर्शित करने के लिए आप डैश को सेलेक्ट करेंगे। क्या चीज को सेलेक्ट करेंगे? कॉलम सी को सेलेक्ट करने के बाद जो है आपका जो है प्रविष्टि होगा। अब 43वां क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में टेबल किस प्रकार से इंसर्ट होता है? तो आपको पता है MS वर्ड की जो है इंसर्ट मेनू में जाना पड़ता है, उसके बाद टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 3 इंसर्ट टेबल। 44वां नंबर क्वेश्चन है
फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करते हैं? तो इसका आंसर होगा राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट्स फॉर्मूला के बाद जो है सेलेक्ट कॉपी करेंगे, राइट क्लिक ऑन सेल वेयर जो है फॉर्मूला टू बी कॉपी, उसके बाद सेलेक्ट पेस्ट फॉर्मूला करेंगे तो आपका जो है पेस्ट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियां मतलब कमेंट के फलक को डैश मेनू में दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें दिखता है वो टिप्पणी को कमेंट, तो रिव्यू में दिखता है। 46 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो आंसर होगा इंसर्ट टैब के अंदर जो है स्मार्ट आर्ट मौजूद रहता है। 47वां नंबर क्वेश्चन है आप सेलेक्ट की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर उसे सेल प्रविष्टि की संख्या में से विभाजित करना चाहते हैं, तो इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए आप किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा एवरेज का उपयोग किया जाता है।